करेंगे मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। लिंक लिस्ट का ये क्वेश्चन है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, एंड स्क्रीन वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि आपको दो सॉर्टेड लिस्ट दी जाएगी एंड उसको आपको क्या करना है, मर्ज करना है सॉर्टेड। ठीक है, जो आप मर्ज कर रहे हैं वो भी सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, मर्ज द टू लिस्ट into one sorted list. The list should be made by splicing together the node of the first two lists. Return the head of the merged linked list. ठीक है, तो आई होप आपको लिंक लिस्ट पता होगा क्या होते हैं, नोड किस तरीके से बनते हैं एंड लिंक लिस्ट किस तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप कोड 40 चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पे आप क्या करो, DSA की जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें आप लिंक लिस्ट का वीडियो देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो अगर आपको नहीं पता हो। राइट, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करने की अप्रोच क्या है वो हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल कि आपको कुछ इनपुट दे रखेंगे 1 2 4 एंड देन 1 3 4। अब हम अगर इसको सॉर्टेड लिस्ट बनाएंगे तो क्या होगा, 1 एंड 1। ठीक है, 1 एंड 1 आ जाएंगे, फिर 2 एंड 3, तो इसमें से 2 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 एंड 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 4। ठीक, ये तो सिंपली हमने देख के बता दिया, लेकिन हमें कोड भी तो लिखना है। अब सेकंड एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोनों लिस्ट जो है एम्प्टी है, तो एम्प्टी लिस्ट हमको रिटर्न करना है। थर्ड एग्जाम्पल कि अगर एक लिस्ट आपको एम्प्टी मिले, दूसरा लिस्ट अगर आपको 0 मिले, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, तो वो रिटर्न क्या करेगा, वो 0 करेगा। राइट, सो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे होंगे। इसका भी लिंक, जो ये क्वेश्चन का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप यहाँ आके सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने को, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहो जिससे सॉल्व कर सकते हो, बट डिपेंड ये करेगा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। हो सकता है आप नॉर्मली आप फॉर लूप लगाओगे, ठीक है, एंड उसको सॉल्व कर दोगे, वाइल लूप लगाओगे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि रिकर्शन लगाओगे एंड सॉल्व कर दोगे। राइट, तो आई होप आपको रिकर्शन पता होगा। अगर रिकर्शन नहीं पता है तो ये भी, इसका वीडियो भी आप इसी हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको दो चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, पहली कि लिंक लिस्ट क्या होता है, और दूसरी रिकर्शन क्या होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और इजीली इसको सॉल्व भी कर पाओगे। राइट, नाउ अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा क्या है, 1 2 एंड 3। ये हमारा एक लिस्ट है। नाउ अब जो दूसरी जो हमारे पास में लिस्ट है वो है यहाँ पे 4 है। राइट, यहाँ पे 3 एंड 4, ये दो लिस्ट है। अब इसको सॉर्टेड हमें करना है। राइट, तो हम जो इसको सोल्व करेंगे, फॉर लूप में इजीली कोई भी सोल्व कर सकता है, हम करेंगे रिकर्शन के थ्रू। रिकर्शन के थ्रू हम किस तरीके सोल्व कर सकते हैं। राइट, ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है जहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे दे रखा है कि मर्ज टू लिस्ट, जिसके अंदर लिस्ट 1 मिलेगा एंड लिस्ट 2 मिलेगा, और इसका जो टाइप होगा इन दोनों का लिस्ट नोड होगा। ठीक है, एंड इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो भी लिस्ट नोड होगा। अब लिस्ट नोड क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर है, एक क्लास है। राइट, जिसके अंदर एक वैल्यू होगी एंड ये
पॉइंट करेगा नेक्स्ट लिस्ट को, ठीक है। एंड ये जो लिस्ट है इसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये पैरामीटर ले रहा है एक इंटीजर वैल्यू एंड दूसरा ले रहा है लिस्ट नोड, ठीक है, फाइन। और ये क्या करेंगे, जो इसके प्रॉपर्टीज है इसमें ये असाइन कर देगा, फाइन। तो एक है वैल्यू, एक है नेक्स्ट, जो अगले वाले को पॉइंट आउट करेगा उसी टाइप के स्ट्रक्चर को, उसी टाइप के नोड को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नोड है और ये पॉइंट आउट कर रहा है इसको, और इसकी अंदर जो वैल्यू है ये है, और ये जो पॉइंट आउट कर रहा है वो कर रहा है इसको, ठीक है, ओके। नाउ तो हमारे पास में इस तरीके से हमें एक मेथड मिला हुआ है मर्ज लिस्ट, ठीक है। एंड इसके अंदर हमें मिलेगा एक L1 एंड दूसरा L2, राइट। अब हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, राइट, ओके। तो हम किस तरीके से रिकर्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे हम, मान लो सबसे पहली जो कंडीशन है रिकर्शन की, दो प्रॉपर्टीज होती है। पहली क्या प्रॉपर्टी होती है कि रिकर्शन हमेशा एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए जो इस रिकर्शन को स्टॉप करे, क्लोज करे, ठीक है, फाइन। दूसरा कि उसके अंदर कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए जो उसका प्रोग्रेस है, जो उसका प्रोसेस है वो क्लोज टू स्टॉप की साइड होना चाहिए, यानी कि वो स्टॉप की साइड बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो खत्म ही नहीं होगा, वो स्टॉप ही नहीं होगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमारा पास में इफ, मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जो L1 है, ठीक है, वो नल मिल गया, ठीक है, और L2 में हमें कुछ वैल्यू मिल गई, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ L1 इज नल, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न क्या करा देंगे, सिंपली हम L2 को रिटर्न करा देंगे, बस हमारे ये आंसर होगा इस वाले एग्जाम्पल के लिए। जो थर्ड वाला जो एग्जाम्पल है ये तो इसी से सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब मान लो एक और कंडीशन, ठीक है, हमें सारे सिनेरियो देखने पड़ेंगे। इफ L2 इज नल, ठीक है, तब हमें क्या रिटर्न कराना पड़ेगा, जो भी L1 के अंदर आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे 0 एंड 5 6 सो ऑन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो सेकंड एग्जांपल है वो हम किसके लिए देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल नंबर 2 ये हम देख रहे हैं। मान लो L1 के अंदर हमें मिल रहा हो 2 3, राइट, एंड L2 जो हमें मिल रहा हो वो नल मिल रहा हो, ठीक है। तो सिंपली हमें इसी को तो रिटर्न कराना है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करा देंगे L1 कि अगर L2 इज नल देन हम क्या करेंगे, L1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब मान लो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लो इसके अंदर भी वैल्यू है और L1 में भी, L2 में भी कुछ वैल्यू है और L1 में भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ L1 डॉट वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे L1 क्या है, एक लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यही एग्जांपल अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होगी 1 एंड ये डिनोट करेगा इसको, और इसके यहाँ पे वैल्यू होगी 2, और यहाँ पे जो नोड है तो नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा एंड यहाँ पे जो वैल्यू है 4 है, ठीक है। और ये जो है अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नल
हमारा मिलेगा। ये तो हो गए L1। L2 में क्या होगा, 1 ठीक है। यहाँ पे मैं एक नोड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक वैल्यू और एक है नेक्स्ट वाले नोड को जो पॉइंट आउट कर रहा है। यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, हमारा नल है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि L1 डॉट वैल्यू, अगर इन दोनों की अगर वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, तो अगर L1 इज लेस देन इक्वल टू L2 वैल्यू, ठीक है, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सपोज कि आपको इससे थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ। मान लो आपको एक लिस्ट मिली जिसके अंदर 1 है, एंड एक लिस्ट मिली जिसके अंदर 2 है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल हम लेके देख रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे 1 एंड 2 है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि L1 डॉट वैल्यू इज लेस देन L2, यानी कि ये इससे अगर छोटा है तो हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसी को हम कॉल करेंगे, इसी मर्ज लिस्ट को हम कॉल करेंगे। अब हम जब ये कॉल करेंगे तो इसके अंदर पैरामीटर क्या पास करेंगे, हम पैरामीटर पास करेंगे L1 डॉट नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम पास करेंगे L2। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको आई होप आपको समझ में आए। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया, एग्जांपल हमारा था 1 एंड 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मर्ज लिस्ट है ये दो पैरामीटर लेता है, दोनों ही नोड होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, एक तो L1 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, राइट। तो L1 डॉट नेक्स्ट मीन्स ये होता है कि जिसके अंदर 2 एंड 4 है। अगर हम इस वाली लिस्ट की बात करें, L1 डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या जाएंगे, दो चीज़ें जाएंगे, ये इस तरीके से, राइट। अब एक पैरामीटर हमने भेज दिया, दूसरा हम भेजेंगे L2, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा कि L1 डॉट नेक्स्ट, इसके लिए तो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, नल, एंड दूसरा हो जाएगा 2। अब ये जो 2 है वो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे वापस से ये चेक होगा, यहाँ पे क्या L1 इज नल, हाँ नल है। तो ये क्या करेगा, L2 कि जो भी L2 के अंदर है वो क्या कर दो, पास कर दो, ठीक है। तो अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई, इस वाले मेथड ने क्या रिटर्न कर दिया, इस वाले एग्जांपल के लिए 2 रिटर्न किया। अब ये जो 2 रिटर्न करेगा, ये हम जो नोड है, ये नोड ही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, एंड यहाँ पे नोड ही रिटर्न करा रहे हैं। तो ये जो नोड है ये L1 के नेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, L1 के नेक्स्ट में, अभी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, नल है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1, इस तरीके से ये नोड बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड 1 एंड 2 मिल गया, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि रिटर्न L1,
ठीक है, एंड यहाँ पे ये एक कंडीशन क्लोज। अब मान लो ये L1 डॉट वैल्यू अगर लेस देन L2 डॉट वैल्यू नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम L2 के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, L2 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू मर्ज लिस्ट L2, यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, सिंपली L1 भेजेंगे, एंड यहाँ पे हम भेजेंगे L2 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि L1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, एंड L1 की वैल्यू ग्रेटर देन है L2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि जो छोटी वैल्यू है उसको तो L2 के अंदर रखेंगे, और जो बड़ी वैल्यू आएगी हम L2 के नेक्स्ट के अंदर पास कर देंगे, और यहाँ पे जो हमारा रिटर्न होगा वो रिटर्न होगा L2। ठीक है, यहाँ पे ये जो मेथड है वो क्लोज हो जाएगा। तो देखो आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से ये सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, सेट करना बड़ा ट्रिकी काम है। ओके, तो मैं, अरे भाई हो जाए यार, ठीक है हो गया। नाउ अब हमने ये छोटे छोटे एग्जाम्पल तो लेके देख लिया, अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे पास में है, क्या है, 1 2 4 एंड 1 3 4। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जब ये मेथड कॉल होगा तो सबसे पहले जो मेथड कॉल होगा वो कौन सा होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये मान लो मैंने ये मेरा ये मेथड है, एंड यहाँ पे जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ 1 2 4, एंड सेकंड जो लिस्ट है उसके अंदर आ रहा है 1 3 4। ओके, नाउ अब ये यहाँ पे इस मेथड में आया, इस मेथड में आया, ठीक है, चेक करेगा कि कोई भी लिस्ट नल है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस वाली कंडीशन में एंड देखेंगे L1 डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू L2 डॉट वैल्यू, तो 1 1 दोनों इक्वल है, 1 1 दोनों इक्वल है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला मेथड कॉल होगा। ठीक है, ये वाला मेथड कॉल होगा। अब मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ कि ये जो है ये हमारा L1 है, एंड यहाँ पे जब मैं कॉल करूँगा मर्ज लिस्ट L1, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या भेजूँगा कि L1 डॉट नेक्स्ट, यानी कि 2 4 एंड L2 एज इट इज मैं भेज दे रहा हूँ 1 3 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, कॉल होगा, ये वाली पहली कंडीशन भी फॉल्स, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स, तीसरी कंडीशन भी फॉल्स, लेस देन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला एल्स के अंदर जाएगा पार्ट, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि L2 इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये वाला मर्ज हम कॉल कर रहे हैं, ये वाला मेथड हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, L1 एज इट इज एंड 3 4 हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। उसके बाद 2 4 3 4 मेथड के अंदर जाएंगे, और ये क्या होगा, अभी 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि ये फिर से ये मेथड कॉल होगा और यहाँ पे 4 3 4 कॉल होगा, फिर 4 बड़ा है तो यहाँ पे ये 4 4 कॉल होगा, फिर दोनों इक्वल है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इस वाले एल्स ब्लॉक में जाएगा एंड यहाँ पे L1 डॉट नेक्स्ट, तो L1 डॉट नेक्स्ट 0 एंड फिर 4। ठीक है, ये मेथड कॉल होगा। अब जैसे ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ पे रिकर्शन क्लोज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में हम मेथड को वापस कॉल नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, नोड को पास कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे L1 जैसे हमें मिला तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 हमने रिटर्न करा दिया। अब जैसे इसके पास में यहाँ पे 4 आया, ये 4 हम कहाँ पे कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे 4 आया तो ये क्या कर रहा है कि L1 डॉट नेक्स्ट में आप अपेंड कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें हम क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे 4 4 एंड इसी 4 4 को आप पास कर दो। हमने कहा ठीक है भाई, हम पास कर देंगे। ये लो, ये वाले मेथड ने 4 4 पास कर दिया। अब ये 4 4 जो है वो कहाँ से कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था यहाँ से, एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि L2 डॉट नेक्स्ट, ठीक है, L2 डॉट नेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको असाइन करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो L2 है, ये जो कॉल है 4 4 कहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से, एंड यहाँ पे L2 क्या है, ये है 3 4। तो 3 4 जहाँ पे 3 है, 3 डॉट नेक्स्ट पे, यानी कि ये एक नोड है, यहाँ पे ये नोड था, तो इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हमको क्या करना है, जो 4 4 वाला जो नोड है उसको हमें क्या कर देना है, असाइन करा देना है और इसको हमें हटा देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, 3 4 4 रिटर्न करा देगा। ये 3 4 रिटर्न कहाँ से, ये रिटर्न करेगा, और ये कॉल कहाँ से हुआ था, ये कॉल हुआ था 4 3 4, ये कॉल होता है यहाँ से। ठीक है, यानी कि इस वाले ब्लॉक से, राइट। 4 3 4 कहाँ से कॉल हुआ था, जहाँ पे ये मिला होगा, तो ये कहाँ पे मिला, ये यहाँ पे मिला और यहीं से ये वाला कॉल हुआ था। तो इसको ये क्या कह रहा है कि L1 डॉट नेक्स्ट में ये जो 3 4 है वो उसको पास करा दो। तो ये जो L1 है, ठीक है, 2 के नेक्स्ट में, जहाँ पे 2 है उसके नेक्स्ट में ये वाला जो नोड है उसको असाइन करा दो। तो ये 2 3 4 4, ठीक है, ये वाला असाइन हो जाएगा एंड इसी को हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। 2 3 4 4 ये वाला रिटर्न करेगा। ये रिटर्न किसको करेगा, ये रिटर्न करेगा इसको, इस वाले मेथड को। और ये कहाँ से कॉल हुआ था, ये वाला मेथड कहाँ से कॉल हुआ था, ये कॉल हुआ था यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ से कॉल हुआ था, ये कह रहा है कि L2 डॉट नेक्स्ट में आप क्या करो, जो मेरे को रिटर्न मिल रहा है उसको अपेंड करा दो। ठीक है, तो L2 डॉट नेक्स्ट क्या है, 1 3 4, तो 1 के नेक्स्ट में क्या असाइन करा दो, 2 3 4 4 वाला नोड असाइन करा दो, राइट। ओके, तो हमने क्या किया, असाइन ये करा दिया। तो यहाँ पे ये जो वाला मेथड है, असाइन कराने के बाद में L2 हमने रिटर्न करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 4, ये नोड क्या होगा, ये रिटर्न करा देगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो मेथड है वो कॉल कहाँ से हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, राइट। तो ये यहाँ पे वापस आएगा और ये क्या करेगा कि L1 डॉट नेक्स्ट में ये जो आपको रिटर्न मिल रहा है, जो नोड मिल रहा है, उसको आप क्या करा दो, अपेंड करा दो। यानी कि यहाँ पे अपेंड करा दो कौन सा वाला नोड, ये वाला जो नोड हमें मिला है 1 2 3 4 4। ठीक है, तो ये जैसे हम रिटर्न कराएंगे तो ये बोलेगा रिटर्न L1। ठीक है, तो अब ये जो
मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा 1 1। देखो यहाँ इसके आगे ये अपेंड हुआ ना, तो 1 1 2 3 4 4, ठीक है। और ये जहाँ से भी कॉल हुआ है उसको ये रिटर्न करा देगा ये वाला नोड, ठीक है। और इस तरीके से हमें ये जो नोड है फाइनल सॉर्टेड मर्ज सॉर्टेड लिस्ट हम रिटर्न करा देंगे रिकर्सन के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये रिकर्सन चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप विजुलाइज करना इसको, ठीक है। मैंने इस तरीके से आपको समझाया, इस तरीके से आप समझने की कोशिश करना, जिस तरीके से आपको समझ में आता है आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम रिकर्सन का यूज़ करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली समझ में सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और एक बार अगर आपको समझ आ गया तो डेफिनेटली आप हर टाइम रिकर्सन ही यूज़ करोगे, ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो इफ यहाँ पे L1 है, लिस्ट वन इक्वल टू नल, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न लिस्ट 2। और सेकेंड कंडीशन में क्या देखूंगा, अगर लिस्ट 2 अगर नल है तो लिस्ट 1 में रिटर्न कर दूंगा। एंड इफ लिस्ट 1 डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लिस्ट 2 डॉट वैल्यू, राइट। एंड यहाँ पे L1। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं रिकर्शन वाला चलाऊंगा, तो L1 डॉट नेक्स्ट इक्वल टू ये जो मेथड है फिर से मैं यहाँ पे कॉल करूँगा एंड यहाँ पे मैं क्या भेज दूंगा, लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट एंड L2 में एज इट इज भेजूंगा एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा लिस्ट 1, ठीक है। तो ये तो हो गई इफ की, एंड ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा एल्स के लिए। तो यहाँ पे मैं L2 में असाइन करूँगा और L2 में रिटर्न करूँगा एंड L1 एज इट इज मैं पास करूँगा मेथड में एंड L2 का नेक्स्ट यहाँ पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो सारे ब्लॉक है रिटर्न कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो वे है वो वापस कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हो, सारे के सारे रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, रन करेंगे। होपफुली रन हो जाना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ले लिया है L2। अरे यार L2 तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं इसको रन करता हूँ। आउट ऑफ मेमोरी, ये कैसा हो सकता है, ओह डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो इस तरीके से केस जो है बेसिक केस पास हमारे हो चुके हैं, राइट। एक्सपेक्टेड जो था वैसा का वैसा हमारा आउटपुट भी मिला। अब हम इसको करते हैं सबमिट। तो जितने भी टेस्ट केस हैं वो सारे के सारे पास हो जाने चाहिए, परफेक्ट। तो 75 मिली सेकेंड के अंदर ये हमारा जो टेस्ट केस है सारे के सारे पास हो चुके हैं, राइट। तो आई होप आपको रिकर्शन समझ में आएगा, लिंक लिस्ट के साथ में किस तरीके से हम इसको दो सॉर्टेड एरे को कैसे मर्ज करते हैं। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मेरे को पर्सनल डीएम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।